श्री गणेशाय नमः। अथ हलषष्ठी व्रत कथा प्रारंभ। गंगा जी के किनारे काशीपुर नाम की नगरी है, जहाँ पर जन्मजय नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी एक दिन मानसरोवर तालाब को स्नान करने के लिए गई और वहाँ वह देखती है कि कुछ देवगणाएं बैठी हुई पूजन कर रही हैं। नारद मुनि भी वहीं पर उनको कथा सुना रहे हैं। तब ब्राह्मणी उनके पास जाकर पूछने लगी कि हे सखियों, तुम यह काहे का पूजन कर रही हो और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो कहो। तब नारद जी ने कहा कि यह हल षष्ठी का व्रत है, जिसमें श्री महादेव पार्वती का पूजन होता है और इससे पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। तब ब्राह्मणी ने सब विधान पूछकर घर को आई और राजा के पास जाकर सारा वृतांत सुनाती भई। राजा ने पूछा कि यह व्रत कब और किस विधि से करना चाहिए, उसका वर्णन करो। ब्राह्मणी बोली कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी छठ को प्रातः काल उठकर भैंस के गोबर से अपने मकान को लीपें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्त्रियां सभी श्रृंगार करें। मध्याह्न समय में एक सभा मंडप बनावें, वहां चौक पूरें। चौक के ऊपर केले के पत्ते के ऊपर एक जरिया, छिउला और कांस की हरचट देवी बनाकर स्थापित करें। मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर रखें। गोधूली समय में उनका अनेकों प्रकार से पूजन करें। साथ में छोटे बच्चों के खिलौने भी रखें और हर चट देवी का अनेक प्रकार से पूजन करें। इस दिन भैंस के घी से होम करें। 7 प्रकार का अन्न भूंज कर रखें। उस दिन भैंस का दूध, दही, पसई के चावल का भोजन करें। बिना जोते बोए का फल खावें। इस व्रत के करने से सुख संपत्ति, पुत्र का सुख प्राप्त होता है। ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सब नगरवासी हल षष्ठी का व्रत करेंगे और आसपास के अहीरों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पास जितना भी भैंस का दूध, दही, घी होवे वह सब हमारे नगर में बेच दो, किंतु एक बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई छल कपट इत्यादि ना हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर सब अहीर अपनी अपनी भैंसों का दूध, दही बेचने के लिए निकल पड़े। एक ग्वालिन थी, उसके पास भैंस का दूध थोड़ा कम था, इसलिए उसने गाय का दूध मिलाया और अपने पुत्र को साथ में लेकर मटकी सिर पर रखकर बेचने के लिए चली गई। रास्ते में पुत्र को नींद आ गई। इससे ग्वालिन ने एक खेत की मेंढ के ऊपर अपने पुत्र को सुला दिया। किसान जो वहीं पर हल जोत रहा था, उससे बोली, भैया मेरे पुत्र को देखते रहना जब तक मैं अपना दूध दही बेचकर वापस आती हूँ। इतना कहकर दूध दही बेचने को ग्वालिन चली गई। वहाँ नारद जी श्री कृष्ण के पास आए और बोले, महाराज, ग्वालिन ने तो व्रत करने वालों के साथ में बड़ा छल किया है। भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाकर बेच रही है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे नारद मुनि, तुम जल्दी जाकर ग्वालिन को दंड दो, जिससे मनुष्यों का व्रत खंडित ना हो पाए। तब नारद जी उस पर खेत पर आए और उस किसान के बैलों को छोड़ दिया। वे बैल भागते हुए उस ग्वालिन के बालक के ऊपर से निकल गए जो मेड़ पर सो रहा था। उसे बालक के पेट में हल्की नोक चुभ गई, जिससे बालक वहीं पर मर गया। जब ग्वालिन दूध दही बेचकर अपने बालक के पास आई तो उसे मरा हुआ देखकर रोती हुई धरती पर विलाप करने लगी। उसे रोता हुआ देखकर नारद जी भी उसी समय वहां आ गए और पूछने लगे, हे ग्वालिन, आज हरचट का व्रत है, भगवान सबके पुत्रों की रक्षा करते हैं, फिर तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है, ऐसा कौन सा छल किया है जिसके कारण तेरा पुत्र एक था वह भी मर गया। ग्वालिन ने मन में विचार किया और बोली, महाराज, मुझसे एक अपराध अवश्य हुआ है। मैंने भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाकर व्रत करने वालों को बेच दिया, जिससे उसके खाने से उनका व्रत खंडित हो जाएगा। हे महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मैं अभी वापस जाकर सबका दूध दही लेकर वापस आती हूँ। इतना कहकर ग्वालिन दौड़ती हुई नगर में पहुंची और घर घर जाकर अपना दूध दही वापस लेने लगी। कहती जाती कि हे सखियों, मैंने तुम्हें धोखे से गाय का मिला हुआ दूध बेच दिया है, जिससे मेरा पुत्र भगवान ने हर लिया है। तब सभी उपासी स्त्रियों ने उसे व्रत दिया
आशीर्वाद दिया और कहा कि हे ग्वालन, आज तूने हम सबका व्रत खंडित होने से बचा लिया। भगवान तुम्हारे पुत्र की रक्षा करे। यहाँ नारद जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे नाथ, ग्वालन ने अपना दूध दही वापस कर लिया है, इसलिए अब उसके पुत्र को आप जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि इस बालक को आप ही जीवित करें। ब्रह्मा जी ने वहीं पर एक कांस की टान को लेकर जरिया के कांटे से उस बालक का पेट सिल दिया और अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। जब ग्वालन अपना दूध दही लेकर वापस लौटी तो अपने पुत्र को ठीक होता देखा तो पुत्र को गोद में उठाकर बड़े प्रेम से उसे लाड़ दुलार करने लगी और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और अपने घर को चली गई तथा हमेशा हल षष्ठी का व्रत करने लगी। इसलिए जो मनुष्य हरचट का व्रत करेंगे उनको पुत्र सहित लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। इति श्री हल षष्ठी व्रत कथा समाप्तम। हमने हरचट की कथा सुन ली है और आज हरचट का व्रत रखा है। इसके पुण्य प्राप्ति हेतु हम संकल्प किसी कन्या या ब्राह्मण को देंगे। मैं आपको हरचट का संकल्प पढ़कर सुनाती हूँ। आप सभी स्त्रियाँ 3 बार ओम विष्णु 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 बोलेंगी। ओम विष्णु 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 देश कालो शंक्रिय अमुक गोत्रोत्पन्न। अपना नाम अपना गोत्र लीजिए। सकल कामना सिद्धार्थ श्री हल षष्ठी व्रत पूजन दक्षिणा दान ब्राह्मणाय में संप्रदते इति संकल्पम अहम करिष्यामि बोलकर यह संकल्प आप किसी कन्या को अथवा किसी पंडित को दे सकते। आगे आने वाले सभी व्रतों की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल। राधे राधे।